रितेश जोगी एक बार फिर आया हूँ आपकी अपनी YouTube क्लास एजुकेशन गुरु पर। तो आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो उसमें क्या होता है थोड़ा आप ध्यान से देखना पढ़ना, उसके बाद में हम चलेंगे प्रैक्टिकल में। तो मैं भी आपको जो थ्योरेटिकल है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ओम के नियम से थोड़ा हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओम का नियम वैज्ञानिक हुए हैं G.S. ओम। उन्होंने बहुत साल पहले सन 1827 ईस्वी में इस नियम को बनाया था। उन्हीं के नाम पे ये जो नियम है वो पड़ा है ओम का नियम। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो अपनी वोल्टेज के बाद में जो करंट है और जो अपना रेजिस्टेंस जो होता है, इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। उस संबंध को ही बोलते हैं ओम का नियम। अब वो होता क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देखिए। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में उसका जो टेम्परेचर है वो नियत होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, और उसकी जो इंटरनल भौतिक परिस्थितियां जो है वो भी अपनी नियत होनी चाहिए। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में जब किसी बंद डीसी परिपथ में, मतलब अपना जो सर्किट है, सर्किट भी अपने पास में कैसा होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। डीसी उसी पे काम करेगा उनका नियम। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में जब किसी बंद डीसी परिपथ में किसी चालक में करंट प्रवाह करवाते हैं तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो अपना वोल्टेज होगा वो समानुपाती होगा किसके, आई के, मतलब करंट के समानुपाती होगा। अब हमने कहा है कि उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। अब हमें हटाना है समानुपाती। तो समानुपाती जब हम हटाते हैं और बराबर का जो अपना साइन होता है, चिन्ह होता है, वो लगाते हैं, तो उसको हटाने के लिए जो कांस्टेंट प्रयोग करते हैं वो कांस्टेंट जोड़ दिया हमने। क्या, आई आर। अपना जो आर है वो कांस्टेंट है, लेकिन हमारा मानना होता है जो आर होता है वो उस चालक में ही साथ चलने वाला प्रतिरोध होता है। V बराबर आई आर, मतलब वोल्टेज जो होता है वो आई आर के बराबर होता है। आई यहाँ पे अपनी विद्युत धारा करंट है, आर जो अपना रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, और V फॉर वोल्टेज। तो हम इसको कह सकते हैं कि V जो होता है वो समानुपाती होता है I के, और V जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R के। मतलब अगर जितना हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उतनी विद्युत धारा बढ़ेगी, जितनी विद्युत धारा बढ़ेगी उतना हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। और उसके विपरीत अगर जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध उतना कम होता है, और प्रतिरोध जितना हम बढ़ाते हैं उतना ही वोल्टेज हमारा कम होता है। अब ये ओम के नियम का हमने बनाया है एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम है। इसमें हमें चाहिए कि क्या, वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ जोड़ा हमने एम्पियर मीटर, जो विद्युत धारा करंट को मेजरिंग करेगा, मापेगा। उसके बाद में यहाँ लगाया हमने रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा, यहाँ पे वेरिएबल, जो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस जो स्टैटिक है, नियत मान का रेजिस्टेंस है, मींस अगर वो 5 ओम का है तो 5 ओम ही इसका मान होगा। इसके बाद में हमने पैरेलल में जोड़ दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मापना। यहाँ हमने बैटरी लगाई है, तो बैटरी हमारे पास में जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे लगाते हैं हम, वो 12 वोल्ट की वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ लगाई है हमने की, मींस पुश बटन लगाया चालू करने के लिए। ये अपना हो गया सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम जो क्या कहता है वो सुनिएगा। सर्किट डायग्राम कहता है कि जितनी हमारे पास में वोल्टेज बढ़ेगी उतनी हमारे पास में धारा बढ़ेगी। उसका विपरीत क्या कहता है कि जितनी हमारे पास में हमने वोल्टेज बढ़ाई है प्रतिरोध उतना ही कम होता है। जितना हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं उतना हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है।
अब हमारा जो प्रैक्टिकल ओम का नियम उसमें हमें यही समझना है, यही देखना है कि वास्तव में एज ए रियलिटी हमने वोल्टेज बढ़ाया है तो क्या प्रतिरोध घटा है, और क्या प्रतिरोध हमने बढ़ाया तो क्या घटा है। ये सारा प्रोसेस जो हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसका हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं कि ये वास्तव में ओम ने जो नियम बनाया था वो सही है या गलत है। तो वो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका हमारे पास में सारा का सारा जो अपरेटस है वो अवेलेबल पड़ा है, और इसी से हम सीखेंगे ओम का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना रहेगा एम्पियर मीटर। ये हमारे पास में AC DC दोनों को मेजरिंग करने का है, 0 से 25 एम्पियर इसकी रेंज है। ये हमारे पास में वोल्ट मीटर AC DC दोनों ही है, 0 से लेके 500 वोल्टेज। ये अपना रिहो स्टेट जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो काम में लेना था वो है, ये 25 ओम का है। इसके बाद में अपने पास में ये मल्टीमीटर है डिजिटल, ये मल्टीमीटर है। और जो अपने पास में DC के लिए हमने बैटरी ले ली है, यहाँ पे ये 12.5 वोल्टेज की है। इसके बाद में जो अपना प्रतिरोध रहेगा रेजिस्टेंस, उसके लिए मैंने ये 2 लैंप काम में लिए हैं। अभी इसके जो कनेक्शन है वो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे हैं, वो आपको करके दिखाएंगे। तो आप सारा का सारा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आइए कनेक्शन देखते हैं। तो अपने जो एमीटर वोल्ट मीटर है, इसकी जगह हम डिजिटल मल्टीमीटर का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें पता चले कि कितना वोल्टेज बढ़ा है कितना घटा है। तो देखिएगा। तो हमारा जो कनेक्शन रहेगा वो सबसे पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस से रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहला कनेक्शन जो है वो हमारे चल कुंडली जो अपने पास में रहेगी वहाँ से हमने यहाँ पे और जोड़ दिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना वो कनेक्शन सेकंड जो अपनी कॉइल रहेगी वहाँ से प्रतिरोध को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो प्रतिरोध रहा है मेन, उसको हमने यहाँ से जोड़ा है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना सेकंड जो सिरा रहेगा प्रतिरोध का वो हमने जोड़ दिया है। इसके बाद में मेन जो बैटरी का कनेक्शन रहेगा, और उसके बाद में यहाँ से हमने बैटरी का कनेक्शन प्रतिरोध में जोड़ दिया है। नेक्स्ट जो सेकंड सिरा रहेगा बैटरी का, उसको हमने यहाँ से हमने जोड़ा है। अब इसके बाद में अपने पास में मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी एम्पियर और वोल्ट मीटर की। तो एम्पियर मीटर यहाँ से हमने इस मल्टीमीटर को काम में लिया है। यहाँ से हमने एक सिरा जो अपने पास बैटरी रहेगी वहाँ से, और एक जो अपने पास में वेरिएबल है वहाँ से, और इसको हमने बना लिया है एमीटर। यहाँ पे हमने रेंज जो है वो एम्पियर पे सेट कर ली है। तो ये रहेगा एम्पियर मीटर। उसके बाद में अपने जो दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर है उसको हमने बना लिया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिरा जो है वो हमने प्रतिरोध से, दोनों सिरे जो अपने पास में प्रतिरोध रहेंगे वहाँ से हमने इसको समांतर में जोड़ दिया है, और जो अपना एम्पियर मीटर रहेगा वो हमने श्रेणी में कर दिया। अब इसकी रेंज जो हमारे पास में आएगी वो हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब थोड़ा इसको जांच करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर को चालू कर लिया है, दोनों मल्टीमीटर चालू कर दिए। यहाँ अपना जो वोल्टेज रहेगा वो 0.16 आ रहा है। ये अपना रियोस्टेट रहेगा वेरिएबल। अब हमने क्या देखा, इसमें बोला था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वोल्टेज हमारी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना। थोड़ा हमने इसको बढ़ाया है, और यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज बढ़ रही है। धीरे धीरे हमने इसको और बढ़ाया है, तो वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमने इसको और बढ़ा रहे हैं। मतलब प्रतिरोध हम कर रहे हैं कम, तो वोल्टेज हो रहा हमारा ज़्यादा। अब थोड़ा हमने और बढ़ाया है,
तो यहाँ पे अपने पास में जो लैंप लगे हैं इसमें प्रतिरोध हमारा हो गया कम, इसलिए जो लैंप है वो प्रकाश देने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे इसका जो अंतिम सिरा था यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है रियोस्टेट का। यहाँ पे हमने देखा कि अपनी जो वोल्टेज थी वो 0.16 से बढ़ के 11.40 कुछ समथिंग आया है, इसमें 11.40 मान सकते हैं। और हमारे जो लैंप थे वो प्रकाशित हो गए। तो इस सभी काम से हमने देखा है प्रैक्टिकल में कि अपना जो ओम का नियम है यहाँ से डीसी परिपथ में सत्य साबित होता है और यही होता है ओम का नियम। हमने इसको फिर से अगर इसका विपरीत देखें, अपोजिट देखें, तो हमने इसको बढ़ाए हैं तो अपने जो वोल्टेज है वो अपने आप कम होती जाती है। जैसे जैसे हमने प्रतिरोध बढ़ाया है वोल्टेज दोबारा कम हो रही है। तो हमने दोनों साइड में यही प्रैक्टिकल किया है। तो हमारा इससे यही साबित होता है कि ओम का नियम जो होता है वो डीसी परिपथ पे एज इट इज सही काम करता है। तो यही आज का हमारा प्रैक्टिकल रहा है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रैक्टिकल को ध्यानपूर्वक किया है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको जल्दी ही मिलेगा। तो आप ऐसे ही देखते रहें और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो भी नए देख रहे हैं, और कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।